पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन ने तैयारी पकड़ ली। इलेक्शन कमीशन ने सदर ममलिकत को खत तहरीर कर दिया। पंजाब में इलेक्शन के लिए 30 अप्रैल से 7 मई की तारीखें तजवीज की गई हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सदर को खत इरसाल किया गया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान इंतखाबी मुहिम की क़यादत संभालने के लिए सड़कों पर आने को तैयार। डॉक्टर्स ने इमरान खान को सियासी सरगर्मियों के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। साबिक वजीर आजम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। इमरान खान कल इंतखाबी मुहिम के लिए अपने सियासी लाएअमल का ऐलान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 72 घंटे गुजर चुके। इलेक्शन कमीशन अभी तक इंतखाबात की तारीख नहीं दे पाया। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, लगता है तहरीक इंसाफ को तौहीन अदालत के लिए रुजू करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए तैयार। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो के लाहौर में डेरे, पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात पर मुशावरत जारी। बिलावल भुट्टो दोनों सूबों में उन पार्टी उम्मीदवारों का फैसला भी करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई मेंबरान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी कर दिए। अदालत ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। जो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जनरल इलेक्शन दो सूबों में हुक्म अदूली करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट की तस्दीक करेगा और अदालत के कटहरे में खड़ा होगा। गरीब मर रहा है, गरीब ज़बा खाने में है और ये इक्तदार के मस्ती के मैखाने में है। आने वाले इलेक्शन में लोग हुक्मरानों से महंगाई का इंतकाम लेंगे और इमरान खान को वोट डालेंगे। शेख रशीद अहमद कहते हैं, जो इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट फैसले की हुक्म अदूली करेगा वो कटहरे में खड़ा होगा। इलेक्शन होकर रहेंगे, कोई ताकत इन इलेक्शंस को नहीं रोक सकती। मुस्लिम लीग नून को बकरी, गाय, हिरन और रीछ जानवर शेर जैसे नजर आने लग गए। नून लीग का इंतखाबी निशान की फहरिस्त से मुतालिक इंतखाबी निशान खत्म करने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी निशानात पर एतराजात जायज नहीं। इलेक्शन कमीशन सेहतयाबी के बाद सिंध के तमाम अजला का दौरा करूंगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ऐलान। कहा, सबसे ज्यादा हकीकी आजादी की जरूरत सिंध के आवाम को है। सिंध में आवाम को जरदारी माफिया से निजात दिलवाएंगे। महंगाई और बेरोजगारी की वजह से सिंध में खुदकुशियां हो रही हैं। इमरान खान की अली मादल शेख को सिंध में लाकानूनियत और महंगाई के खिलाफ भरपूर आवाज उठाने की भी हिदायत। मैं आपके सामने ये इंतहाई संगीन और हसास सूरत हाल आपके सामने बयान करने पे हम मजबूर हो गए, ताकि कौम को पता लग सके, पूरी दुनिया को पता लग सके कि किस तरह दोबारा इमरान खान की जान लेने की कोशिश हो रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान ने दावा किया कि इमरान खान पर कातिलाना हमले की तैयारी हो रही है। इमरान खान को इस्लामाबाद ही क्यों बुलाया जाता है? इस्लामाबाद कचहरी में कत्ल नहीं हुआ, कई कत्ल हुए, मगर कातिल का पता नहीं चलता। इमरान खान को सिक्योरिटी के हवाले से तनहा किया जा रहा है। मैं सियासी बयान नहीं दे रहा, मजबूर होकर लोगों को आगाह कर रहा हूं। जो वजीराबाद का कातिलाना हमला है उसका मुल्जिम राना सना है और जिन्होंने प्रोटेक्शन देनी है इमरान खान को वही हमारे मुल्जिम है। तो जब आप इस तरीके से उनको पेशियों में एक्सपोज करेंगे तो फिर सवालात उठेंगे। तो मुजरिमाना ज़हन के हामिल कातिल शख्स को वजीर दाखिला बना दिया गया। पीटीआई रहनुमा फर्रुख हबीब के राना सनाउल्लाह पर वार। बोले, इमरान खान पर वजीराबाद हमले का मुल्जिम राना सनाउल्लाह है। हुकूमत के पास जाली आजियो वीडियो बनाने के अलावा कोई काम नहीं।
डॉलर ने भी यू टर्न ले लिया। उड़ान के बाद इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में बड़ी कमी। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर के कद्र में 8 रुपए 34 पैसे कमी हुई, जिससे डॉलर 276 रुपए 75 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। बिजली के बाद गैस भी महंगी करने की तैयारी। गैस की कीमतों में 391 रुपए 69 पैसे फी MMBTU इजाफे का इम्कान। स्विस सदर्न गैस कंपनी ने ओगरा में दरखास्त दायर कर दी। गैस की कीमतों में इजाफा माली साल 2023-24 के लिए मांगा गया। महंगाई का नॉन स्टॉप सुनामी जारी। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगे हो गए। मुख्तलिफ ब्रांड्स ने अपनी अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया। दूध, चाय, क्रीम और जूसेस शामिल हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर कीमतों में इजाफे का इत्तलाक फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गया। पाकिस्तान ने शरह सूद में इजाफे समेत 4 पेशगी शराइत पर अमल दरामद करके IMF को बजरिया ईमेल इक़दामात से आगाह कर दिया। वज़ीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि आइंदा हफ्ते तक IMF के साथ स्टॉक सतह के मुआहदे पर दस्तखत का इम्कान है। दूसरा अपना मुजाहिर साहब नजरिए करा ना उन्होंने जरा मिल लो उनको जो हाल है पूरा तरह खड़ा तुझे दोस्तों की जाती तजवीज ये है कि ये करके ना कारण करा के ना इस तरह से इन्हों से 228,000 ताकि इन्होंने प्रेशर से रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की अपने भाई फैसल चौधरी एडवोकेट से गुफ्तगू। मुबैना ऑडियो लीक सामने आ गई। ऑडियो में फवाद चौधरी अपने भाई से 2 जजों में राब्ता करवाने की बात कर रहे हैं। फवाद चौधरी कह रहे हैं उनको जरा मिल लें, उनसे कहें आपके लिए पूरा ट्रक खड़ा है, आप बताएं क्या करें। मैं तो खुद को बड़ा अहम समझता हूँ कि 2 चीफ जस्टिस की मुलाकात भी मैंने करानी है और 2-4 जज सुप्रीम कोर्ट के मेरी मर्जी के बगैर हिलते भी नहीं है। तो मुझे लगी है मैं मेरा ख्याल फीस अपनी कारी साहब को कहता हूँ रिस्ट्रक्चर कराऊं और काम ठीक करूं। ट्रक तो हमारे पास नहीं होते, जिनके होते हैं उनसे पूछे। मैं खुद को बड़ा अहम समझता हूं कि 2 चीफ जस्टिस साहिबान की मुलाकात करवाना है। मैं सोच रहा हूं अब अपनी फेस रिस्ट्रक्चर करूं, ट्रक हमारे पास नहीं, जिनके पास होते हैं उनसे पूछें। एडवोकेट फैसल चौधरी ने ऑडियो लीक का सवाल हंसी में उड़ा दिया। सदर आरिफ अलवी ने मलिक अब्दुल वली काकड़ की बतौर गवर्नर बलूचिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने तैनाती आइन के आर्टिकल 48 और 101 के तहत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर की। इस मुल्क का सबसे बड़ा अदल का इदारा जिसने इंसाफ फराहम करना है लोगों को, अगर उनमें बैठे ही एक जज साहब के खिलाफ ये इल्जामात सामने आए हैं तो ये कौम के सामने क्लियर होने चाहिए और इसकी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इसको समाअत के लिए मुकर्रर करके इस पे बाकायदा इसकी समाअत करके दूध का दूध पानी का पानी हो ताकि कौम को पता हो। हमें नजर आ रहा है कि कुछ मुअज़्ज़ज़ जजों का झुकाव इमरान खान की तरफ है। उनको मुसलसल रिलीफ फराहम किया जा रहा है। मुआवन ख़ुसूसी अता तारड़ की फिर अदलिया पर तनकीद। बोले नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने पर ओहदे से हटाया गया। मुल्क में इंसाफ का दोहरा निजाम नहीं चल सकता। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट समेत सीनियर जज साहिबान को धमकी नाकाबिल कबूल और काबिल मुजम्मत। कौम जज साहिबान के साथ खड़ी है। फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान आज दुनिया में तन्हा हो गया। दोस्त ममालिक इसलिए हुकूमत को मदद देने से गुरेजा। मौजूदा सेटअप पाकिस्तान के आवाम को मंजूर नहीं। मौजूदा हुकूमत के साथ खड़ा होना पाकिस्तान के आवाम के खिलाफ खड़ा होना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं हम मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं। बार बार वज़ारत खजाना बदलने वालों ने IMF की सख्त शराइत कबूल की। वो मुल्क को तबाह कर रहा था और तबाह कर रहा है। IMF की सख्त शराइत बहुत सख्त हैं। हम सब मिलकर ही मुल्क को मुश्किलात से निकाल सकते हैं।
اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی عدالت کے جج راجہ جواد عباس نے ایک کیس میں ریمارکس دیے، نام انصاف پر رکھا ہوا ہے اور عدالت میں زندہ باد اور مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں۔ اس دن آئے تھے اور اپنے ساتھ 2500 بندہ بھی قبر عدالت لے کر آئے۔ برطانیہ کی مثالیں دیتے ہیں اور خود عدالت کا احترام نہیں کرتے، اپنے ساتھ غنڈے اور بدماش بھی کمرہ عدالت میں لاتے ہیں۔ پاکستان میں شفاف الیکشن کرانے کا وہ ایک واحد طریقہ تھا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو اوورسیز ووٹنگ کا رائٹ تھا، جو کہ اس حکومت نے آتے ہی دونوں امینڈمنٹس کو اڑا دیا۔ تحریک انصاف کے سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ معیشت کا حال سب نے دیکھ لیا، جب سے حکمران آئے ہیں ہر طبقہ متاثر ہوا، زر مبادلہ نہیں آ رہا، لوگوں کو حکومت پر اعتماد نہیں، حکمران الیکشن سے فرار نہیں ہو سکتے۔ ٹیکنالوجی کا استعمال پاکستان میں شفاف الیکشن کا واحد طریقہ تھا۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز آج سے گجرانوالہ کا 2 روزہ دورہ کریں گی۔ مریم نواز آج گجرانوالہ میں تنظیمی کنونشن سے خطاب کریں گی۔ مریم نواز شریف کی صدارت میں کل گجرانوالہ میں تنظیمی اجلاس ہوگا۔ اجلاس میں پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے اور کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی آج لاہور پہنچیں گے۔ ڈاکٹر عارف علوی اولڈ ایئرپورٹ سے گورنر ہاؤس پہنچیں گے۔ صدر مملکت آئندہ چند روز لاہور میں قیام کریں گے۔ صدر مملکت چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا بارہ بائی پاس فلائی اوور کی تعمیر کے دوران حادثے کا سخت نوٹس۔ وزیراعظم نے حادثے کی انکوائری کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ سابق سیکریٹری داخلہ شاہد خان کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی اس حادثے کے ہر پہلو کا جائزہ لے گی۔ وزیراعظم کہتے ہیں کہ بارہ منصوبے میں کسی قسم کی غفلت قابل قبول نہیں، واقعے کے ذمہ داران کا تعین کر کے فوری رپورٹ پیش کی جائے۔ سپریم کورٹ میں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کی درخواستوں پر سماعت۔ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے حق کے قانون میں ترمیم آئینی طور پر کیسے درست نہیں؟ سپریم کورٹ نے جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے عمران خان اور شیخ رشید کو جواب جمع کروانے کا وقت دے دیا۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق یقینی بنانے کے لیے اقدامات پر مبنی رپورٹ بھی طلب کر لی۔ عدلیہ مخالف بیان بازی پر وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر کے خلاف درخواست پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست کے قابل سماعت ہونے سے متعلق مزید دلائل طلب کر لیے۔ عدالت نے اسی نوعیت کی تمام درخواستیں یکجا کرنے کی ہدایت کر دی۔ پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے راولپنڈی سے گرفتار 47 قائدین اور کارکنان کی حراست کے خلاف پٹیشن سماعت کے لیے منظور کر لی۔ عدالت نے پنجاب حکومت اور ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کو نوٹس جاری کر دیے۔ لاہور ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر کی نظر بندی کے خلاف درخواست پر سماعت۔ عدالت نے درخواست واپس لینے کی بنا پر نمٹا دی۔ درخواست گزار کے وکیل نے درخواست واپس لینے کی تحریری استدعا کر دی۔ عدالت نے درخواست واپس لینے کی اجازت دے دی۔ نوری آباد پاور پلانٹ پروجیکٹ کیس۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے خلاف کیس بغیر کارروائی ملتوی۔ ملزمان کی بریت کی درخواستوں پر دلائل نہ ہو سکے۔ جج احتساب عدالت کی رخصت کے باعث کیس بغیر کارروائی ملتوی۔ شوگر ملز کو کین کمشنر پنجاب کی جانب سے شو کاز نوٹس جاری کرنے کا معاملہ۔ لاہور ہائی کورٹ نے کین کمشنر کو شوگر ملز کے خلاف کارروائی سے روک دیا۔ آئندہ سماعت پر کین کمشنر اور حکومت پنجاب سے جواب طلب۔ عدالت نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔